श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड। श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड श्री सद्गुरु तुलसीदास बाबा द्वारा उसका अर्थ सहित उसका विवरण कर रहे हैं। बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय। नवम पार्वती पतये हरे हरे महादेव। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। इस कांड में हनुमान जी, इस कांड में जो इसकी शुरू की भूमिका है, इस कांड में हनुमान जी एक साधारण रूप के जीव में हैं, जो हम सभी नर रूप मनुष्य में एक साधारण रूप में होते हैं। हम सभी जो साधारण रूप में होते हैं वही हनुमान जी हैं साधारण रूप में। ठीक वैसे ही हनुमान जी हैं बिना राम के साधारण हैं, जैसे हम लोग बिना राम के साधारण होते हैं। तो क्योंकि राम का मिलने का संकेत, यानी राम से हनुमान का मिलन इसी किष्किंधा कांड में हुआ है। यहाँ पर मिलन है। सुंदर कांड में राम की बात को स्वीकार किया है, सुंदर कांड में राम की बात को स्वीकार किया है। संत जामवंत के द्वारा माना उन्होंने और समुद्र पार लंका को जलाकर आए। उसके बाद ही वे राम के सच्चे पुत्र कहलाए। जब राम के पुत्र कहलाए तो वे साधारण नहीं रहे, वे राम के हो गए। ठीक उसी प्रकार से हम सभी मनुष्य साधारण हैं इस समय, लेकिन हमको वास्तव में राम को पाना है तो हमें मन रूपी लंका के चक्रव्यूह का भेदन करना होगा। राम नाम के जप से और राम के बल से उस रावण रूपी लंका को जलाना होगा, तभी हम राम के पुत्र कहलाएंगे और अपने ही मन के मंदिर में राम के दर्शन कर पाएंगे। यही तुलसीदास बाबा हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले चौपाई है कि आगे चले बाहुरी रघुराया, रे से मुख पर्वत नियराया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, और आवत देखी अतुल बल सीवा। इस प्रकार राम जी बहुत प्रकार से वनों की तरफ आगे चले जा रहे हैं और ऋषिमुख पर्वत के पास आ गए हैं। जिस पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता है, उसी सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी महाराज हैं। उन्होंने पर्वत के ऊपर से देखा दो नर जो अतुलित बल की सीमा हैं, वे चले आ रहे हैं। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, दर बटु रूप देखते जाई, कहे सुजान जी शयन भुजाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गया क्योंकि वह बाली के बल से डरा हुआ था। तब वह हनुमान से कहता है, सुनो हनुमान, ये दो पुरुष हैं जो बल और रूप में बड़े ही निडर दिख रहे हैं। तुम छोटा रूप धरकर और देखकर आओ और इनके हाव भाव, इनके पेट का पानी लेकर आओ कि ये वास्तव में कौन है, और मुझको नीचे से इशारा करके बता देना। पठे बाली होई मन मेला, और भागो तुरत तजो ये सेला, विप्र रूप धरि कपित गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। अब सुग्रीव कह रहा है कि कहीं ये दोनों बाली के पढ़े पढ़ाए तो नहीं है। भाई मन में भय तो आ ही जाता है, भ्रम आ जाता है। तो क्योंकि बाली मन का मेला है, जो मन का मेला होता है वह कुछ भी उपद्रव रच सकता है। यदि हनुमान यह सच है तो तुरंत ही हम यह पर्वत छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। हे कपि, तुम ब्राह्मण का रूप धरकर जाना, क्योंकि यदि ब्राह्मण अपना छोटा रूप रखकर संसार में रहता है, चाहे वह कितना भी तेजस्वी हो, यदि वह छोटा रूप रख करके संसार में रहता है तो वह दुश्मन का भी पूज्य बन जाता है, वह दुश्मन का भी पूज्य बन जाता है। छोटा रूप में रहने वाला हमेशा पूजनीय होता है। बड़ा रूप तो केवल अभिमान का होता है, बड़ा रूप तो केवल अभिमान का होता है। तब हनुमान जी पहुंचते हैं और अपना माथा नवाते हैं और पूछते हैं, अपने भय को बुलाकर सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, को तुम श्यामले गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी। यहाँ पर हनुमान जी राम जी से वार्ता करके पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा शरीर गोरा और काला दोनों का मिश्रण है, यानी तुम सांवले सूरत के हो। इन वनों में जो घनघोर जंगल है,
निडर वीर बहादुर बनकर विचरण कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि क्षत्रिय बड़े ही निडर और बलवान बहादुर होते हैं। इतनी कठिन धरती है जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं, तुम नंगे पैर यात्रा कर रहे हो, जिस कारण से स्वामी इन वनों में विचरण कर रहे हो, क्या कारण है इन घने वनों में विचरण करने का? हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं राम जी से, है ना। तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन्या तप बाता, कि तुम तीन देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी इतने मीठे और सरल मन को भाने वाले सुंदर वचन कह रहे हैं राम जी से कि आप इन जंगलों के दुखों को, इतनी धूप के ताप को अपने ऊपर सह रहे हो। क्या तुम तीन देवों में से कोई हो, या एक नर है और दूसरा नारायण है? कौन हो आप? जग कारण तारन बाबा, भंजन धरनी बार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी कह रहे हैं इस घने सघन वन में कोई साधारण जीव विचरण नहीं कर सकता। तुम धरती का भार उतारने के लिए, सभी मनुष्यों की पीड़ा का हरण करने के लिए और हम सभी जीवों को तारने के लिए इस संसार में आने का कारण बना है, या तुम संसार के अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, तीन लोक 14 भवनों के स्वामी हो, नारायण उस मनुष्य के अवतार रूप में आए हो। कौन हो आप? प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की थी, तब मेरे गुरुदेव ने मुझको बताया था कि इस त्रेता युग में राक्षसों का, निशाचरों का शरीर रूप में जब ये आएंगे तो इनका आतंक बहुत बढ़ जाएगा, ये मनुष्यों को खाने लगेंगे, पृथ्वी इनके बोझ को सह नहीं पाएगी, ऋषि मुनि अपनी नित्य क्रिया हवन पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, ये बार बार विघ्न डालेंगे और सारी सृष्टि में धर्म को शून्य करना चाहेंगे। तब नारायण हरि मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और नर रूप में उनके साथ एक वीर होगा, लक्ष्मण। तुम क्या वही हो स्वामी? ये कलयुग कोई नया युग नहीं है कि हम इसमें कहते हैं कि कलयुग अरे बड़ा भारी इसमें वो चल रहा है। हर युगों में यही हो रहा है कि हर युग में अधर्म, अनाचार, अत्याचार की सीमा जब जब पार हुई है, तब तब श्री हरि ने अवतार मनुष्य रूप में लिया है।